नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है संपूर्ण जीके जीएस का सीरीज है। ये हर महीने या कहें तो हर 15 दिन में एक इस टाइप का वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, जहां से आयोग 10 या 10 प्लस क्वेश्चन हमेशा पूछता है और हर एग्जाम में पूछता है। हिंदुस्तान के सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। कहीं न कहीं आप उसको गलत करके चले आते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से बताऊं जिससे कि गलती होने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। दोस्तों, मैं बात बता दूं कि इस टाइम में, जिस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस टाइम में पूरी तरीके से मुंह का जो है ऑपरेशन हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं कोशिश करूंगा मैं बोल दूं, लेकिन बोला जाता नहीं, क्योंकि जैसे बोलता हूं ना तो थोड़ा सा दर्द होता है और ब्लड भी निकल जाती है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि आप जो है, हमारी प्रॉब्लम है अपने जगह पे है, लेकिन उससे कई गुना इम्पोर्टेंट आपकी प्रॉब्लम है। हमारी कोशिश होती है कि बताऊं। तो इस टाइम में जिस समय कंडीशन ख़राब है, ऐसे वीडियो जो है आपको बता दूं जिसमें मज़ा आ जाए। और क्योंकि अगर समझाने वाला कोई वीडियो दूंगा तो वो समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लगती है। और इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहाँ पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन, ऑफलाइन और टेस्ट सीरीज का जो महासंग्राम पूरे बिहार में चल रहा है, आप उससे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र जो है वो है चंद्रमा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ध्यान रखिएगा, बेन किंग्सले। ध्यान रखिएगा, बेन किंग्सले जो थे वो गांधी की भूमिका गांधी मूवी में निभाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 5 सितंबर को जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1945 में नागासाकी पे, और 2 जगह गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। और यहाँ पे सीधा पूछ रहा है जापान पे परमाणु बम कब गिराया गया था? स्टार्टिंग 1945 में और फिर 1946 में भी गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा सतलज। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया है। भाखड़ा मतलब क्या है? भाखड़ा नंगल जो बांध है वो सतलज नदी पे है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो इसका सही आंसर होगा कमल। ऐसे भी याद ही रहेगा, ये तो भूलने की जरूरत ही नहीं है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा, धनराज पिल्ले जो हैं वो हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य होते हैं? ध्यान रखिएगा, अस्थाई सदस्य है तो अस्थाई सदस्य 5 होते हैं। तो अस्थाई सदस्य कितने होते हैं जरा कमेंट में करके मुझे बताइए, तो आप तब मैं जानूं कि हाँ आपको पता है। अस्थाई 5, तो अस्थाई कितने? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा पाकिस्तान में, बाकी सिंधु सभ्यता का सारा स्थान जो है हिंदुस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में। चौथ नामक्कड़ किसके द्वारा लिया जाता था? जो चौथ नामक्कड़ जो होता था वो मराठों के द्वारा लिया जाता। चौथ 1/4 होता था और उस टाइम में सरदेशमुख होता था 1/10। ये सरदेशमुख हुआ और 1/4 जो होता था चौथ होता था, जो मराठों के द्वारा लिया जाता था। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? जो मुगल बादशाह उसके सही क्रम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएगा? ऐसे अगर मैं बता दूं तो कन्फर्म है कि आपका सही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए याद रखिएगा, एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। BHAISAB क्लियर हो गया ना? अब देखिए, बी से बाबर, एच से क्या होगा? हुमायूं, ए से अकबर, आई को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा तो जे हो जाएगा, तो अकबर के बाद जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह जफर। क्लियर हो रहा है?
और बहादुर शाह द्वितीय जो होगा वो लास्ट में 1857 की क्रांति माना जाएगा। तो इतना बस आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो उत्तर मुगल कालीन शासक का सबका नाम है, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर है ना? चलिए अब आप कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा भूदान आंदोलन विनोबा भावे। ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। अब मुझे कमेंट करके बस इतना सा बता दीजिए कि भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरू हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि किस गवर्नर जनरल के टाइम में शुरू हो गया, तब आपको बताना सीधा सा होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिए, दोनों चीज़ आपको मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख में मिल्खा सिंह को जाना जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि खट्टा होता है और खट्टा जो होता है वो विटामिन सी होता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जो है वो नृत्य से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति जो थे बना था, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। नेक्स्ट था त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता था? तो सर्वोच्च स्थान पे जिला परिषद होता था। तो पहला और दूसरे, पहले पर तो जिला परिषद हो गया, तो दूसरे और तीसरे स्थान पे पंचायती राज व्यवस्था में क्या था? जरा कमेंट करके मुझे बताइए। ये सब चीज़ थोड़ा सा एक्टिव होइए, थोड़ा सा यूज कीजिए माइंड को, है ना? नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ थी? तो करवती। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। सॉरी, रुपया वही जो इंडिया का है, रुपया। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण खोज किसने किया था? तो सर आइजक न्यूटन, शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन साहब भी बोला जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर जो होगा श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक जो है उससे संबंधित, मतलब जो सबसे अच्छा गुरु है, जो प्रशिक्षक करवाता, उसी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता। खजुराहो स्थित है। खजुराहो इसका मतलब है मध्य प्रदेश। ऐसे भी याद रखिएगा, खजूर जो है, ऐसे याद रखिएगा खजूर जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है। क्लियर है? अब खजूर। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। कहाँ पे है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी? जो है वो देहरादून में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब मैं बस ये जानने की कोशिश करूंगा, डेट मत बताइए, बस स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी, बस उस जगह का नाम बता दीजिए, डेट मत बताइए। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। ठीक है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूर्वी भाग में सबसे अंतिम में स्थित जो है वो है अरुणाचल प्रदेश है। थोड़ा सा मैप का यूज़ कीजिए क्योंकि अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटी का हुआ, ठीक है ना, धीरे धीरे स्पेशल बिहार स्पेशल हुआ, आगे जो है अब जो है ज्योग्राफी का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? अब इसका सही आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी के नज़दीक सबसे वायुमंडल सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नाम का एक टैंक था। ध्यान रखिएगा, विजयंत नाम का जो भारतीय वायुसेना में एक टैंक था। चीनी यात्री फाहियान, ध्यान रखिएगा फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था। अभी जो हमने टेस्ट लिया था 66 का बीपीएससी का जो चल रहा टेस्ट सीरीज, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने दिया था आपको, फाहियान।
और हेंगसान अगर पूछेगा कि हेंगसान किसके समय में आया था, तो आप क्या बताइएगा, तो हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना। नेक्स्ट है प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है, तो बाप बेटे, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, ये दोनों का संबंध बाप बेटे से है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा असम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो हिल स्टेशन भी माना जाता है। चाय की भी खेती यहाँ पे होती है बड़े पैमाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा जो है वो क्या है, तेलुगु है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 11। हॉकी टीम के प्रत्येक टीम में जो है टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। नेक्स्ट है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो याद रखिएगा नील नदी के किनारे जो है मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिला था, तो बोध गया कहें या गया कहें। क्लियर है ना। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, तो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित शकुंतला थी। इन्हीं के द्वारा जो है विक्रमादित्य भी। नेक्स्ट जो है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के, ध्यान रखिए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की ओर होता है तभी सबसे अधिक होता है ज्वार। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो इसका सही आंसर होगा कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती, तो यमुना नदी। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है, तो कानपुर पूरा का पूरा शहर जो है गंगा के तट पे बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, किसी भी ऐसा नहीं कि भारत कोई राज्य स्तर पर एक धर्म है। यहाँ सब धर्म का सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों के लोगों के साथ में निवास किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं तो व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानी को, व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानी को राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, नेशनल हाईवे जोड़ता है। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा नासिक। नासिक कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। अंगूर की पैदावार सबसे अधिक नासिक में होता है। कोयना बांध कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, कोयना महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है, इसका सही आंसर होगा नवंबर के शुरुआत में जो है खरीफ की फसल काटी जाती है। क्लियर है ना। खरीफ की बता दिया, अब जरा रबी की फसल कब बोई जाती है, जरा उसका आंसर मुझे बता दीजिए, है ना। नेक्स्ट जो है हिमानी यानी कि ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी कायांतरित शैल है, तो इसका सही आंसर होगा संगमरमर। कौन सी कायांतरित शैल है, तो इसका सही आंसर संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ध्यान रखिएगा। भारत आने वाली सागरीय मार्ग का खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने 1498 में किया था। पुर्तगाली था। स्वेज नहर खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया, तो यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका, इन दोनों के मार्ग जो है छोटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1914 से लेकर 1918, 4 साल तक चला था, 14 से 18। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर सत्ता पर थी, तो बालाजी बाजीराव के वक्त में जो है मराठा सत्ता जो है सर्वोच्च शिखर पर विराजमान थी। सत्यशोधक समाज, ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा फुले।
सत्य सूतक समाज की स्थापना महात्मा फूले ने की थी। भारत के राष्ट्रगान जन मन गण के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके रचयिता जन गण मन के। नेक्स्ट जो है राष्ट्रगान है हमारा, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध, तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहें या भारत का महान ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, महान ज्येष्ठ व्यक्ति जो है दादा भाई नौरोजी को माना था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, 6 अप्रैल 1930 को। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है? तो महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती? तो 15 डिग्री। याद रखिएगा, 1 घंटे में पृथ्वी जो घूमती देशांतर वो 15 डिग्री घूम लेती। चंद्र ग्रहण, अब ज्योग्राफी का आ गया। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी भी सूर्य भी और चंद्रमा भी तीनों कहाँ जाती है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी जो है सूर्य और जो चंद्रमा उसके बीच में पृथ्वी आकर खड़ा हो जाती है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बंबई से थाने के बीच में डलहौजी के टाइम में शुरू किया गया था। और दूसरा जो है वो कोलकाता से रानीगंज तक चलाया गया था, वो भी डलहौजी के टाइम में 1853 के टाइम में शुरू हुआ था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमिश्नर अधिकारी का सबसे छोटा पद जो होता था वो पायलट ऑफिसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार जो होता था वो परमवीर चक्र होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है इसी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिर्मंडल के नाम से विदित है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है तो किससे है? तो फुटबॉल से डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला। अल्लाह रखा जो है किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला के से मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? किस मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं ने। नेक्स्ट जो है, और ये जो हुमायूं किसके डर से गुजारे थे 15 वर्ष तक निर्वासित होकर? तो शेरशाह सूरी के डर से। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्तियां स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ, जरा बताइएगा। मुझे पता आपको पता है लेकिन फिर भी बताइए। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करावती। महाराष्ट्र का सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? तो काली मिट्टी है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है और गन्ने की भी खेती सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। प्रसिद्ध शिलोत्कर्ण यानी कि पत्थर को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा एलोरा में है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग के द्वारा प्रति एकड़ फसलों की उपज को क्या करना है? बढ़ाना ही हरित क्रांति का मतलब है। भू रक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर और बांध बनाकर जो है वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू कश्मीर और रेलवे पथ पर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे जोन पे। भारत के किस राज्य में जो है कन्नड़ भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट में है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकवि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो ये तो आसान है, वेदव्यास। गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो आसानी से आप जानते हैं।
किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कहिए या फिर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक दो स्थानों के बीच जो हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। जनरल किस सेना के एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का एक जो है अधिकारी पद है जनरल। ध्यान रखिए, थल सेना। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में जो है अमरनाथ तीर्थ स्थल स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में गुलमर्ग है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है? तो ध्यान रखिएगा 2:6, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि जो है कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में। याद रखिएगा, केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो नेकचंद ने। रॉक गार्डन को नेकचंद ने बनाया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवा, यह कहे तो तापी। तापी नदी किनारे जो है क्या जम्मू कश्मीर स्थित है। कौन सा शहर, ध्यान रखिए, जम्मू तवी जो है, जब बोला जाता है जम्मू तवी, तवी नदी के किनारे ही स्थित है, इसीलिए बोला जाता है जम्मू तवी। और आप लोग जब बोलते हैं लेकिन आपको पता नहीं था कि जम्मू तवी क्यों, जम्मू तो जगह का नाम है और तवी जो जोड़ दिया गया उसी नदी के किनारे, इसलिए तवी यहाँ पे बोला जाता है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो याद रखिएगा काबुल है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो है। किस देश की सूची स्तंभ पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है मिस्र है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पता ही होगा, ऊँट होगा। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869। ये ध्यान रखिएगा, 1869, ध्यान रखिए 1869 में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है। विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर होगा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो तेनसिंग नार्गे, जो माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ा था। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में जो है कारगिल है। पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए इलाही की स्थापना की? तो दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। मॉनसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की हवाएं को ही मॉनसून हवाएं कहते हैं। रूस की साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरिया, तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अत्यधिक जो है ठंडी जलवायु रूस की साइबेरिया होता है, इसी के लिए प्रसिद्ध। 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिक का विद्रोह। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारतीय में एक लौह पुरुष की उपाधि से नवाजा जाता है। कन्याकुमारी से रॉक मेमोरियल शैल स्मारक की को उसके स्मृति के लिए समर्पित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है मतुंग संबंधित है चीन से है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। और अब इसमें थोड़ा सा जय विज्ञान जोड़ दीजिए तो फिर किनका नाम आएगा जरा कमेंट करके बताइएगा मुझे। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की प्रसिद्ध जो वाक्य है सरकार जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने, जो कि राष्ट्रपति बने थे कहाँ के? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बोधगया बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। भारत के सबसे पहले रेलगाड़ी
कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलगाड़ी चली थी। और पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी। सबसे लंबी सड़क जीटी रोड है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है वो कौन सा है? केरल है। चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। भारत का कौन सा शहर जो है वो गुलाबी नगर के लिए जाना जाता है? तो ये तो जयपुर ही होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है तो भारत रत्न को माना जाता है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके अध्यक्ष थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार के हैं। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ताला बनाने के लिए अलीगढ़ सबसे ज़्यादा मशहूर है। किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है स्थित है। हमारे सौर परिवार के ग्रह कितने हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी में है। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग जो है वो वैशाखी त्यौहार मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? ध्यान रखिएगा, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फाल है। गोवा को पुर्तगाली कब आज़ाद करवाया? तो 1964 को गोवा जो है पुर्तगालियों को खदेड़ा गया। अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर जो कि अब खत्म हो चुका 370। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से ही निकलती है गोदावरी नदी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो इसका सही आंसर होगा बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जो है 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अंग्रेज जो है यूरोपियन जो है अमेरिका को छोड़ दिए। राजस्थान में जिस तरह से पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है वो क्या है? छोटी है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? छोटी पत्तियां जो राजस्थान में पेड़ों की पाई जाती है। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो एथलेटिक्स से ये संबंधित है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? इसका सही आंसर होगा अंशांश रेखा जो है विषुवत रेखा के समांतर। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और जो राष्ट्रीय विद्रोह जिसको कह सकते हैं सैनिक विद्रोह कर सकते हैं 1857 में हुआ था। क्लियर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसका सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे थे, उनके सहयोग से यहाँ पे जो है विद्रोह शुरू हुआ था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा एओ ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पंडुरंग। आत्माराम पंडुरंग जो है प्रार्थना समाज की। चोल प्रशासन के मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता जो थी वो ग्रामीण स्वायत्तता थी। रेशम के कीड़े को भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्तियां। रेशम की जो कीड़े है उसके भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्तियां हैं। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह स्थित है? तो लोथल के। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह जो है स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। चीन असम को किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य जो है 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो असम जो है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 सीमाओं को जो है स्पर्श करती है? असम को करती है। नेक्स्ट आते हैं कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम में है। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होगा? तो सूर्य बुध का। पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव। नेक्स्ट है घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीन में प्रथम भारतीय फिल्म
राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दादा साहेब फाल्के जो है इसके निर्माता थे। नेक्स्ट, असम में कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद जो है असम के थे, जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पुस्तक वार एंड पीस लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो कवि प्रदीप ने लिखे थे। गायक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर ने गाया था। नेक्स्ट है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण जो है वायु का दबाव होता है। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर होता है। वायुमंडल दाब को मापने का पैमाना बैरोमीटर होता है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1 सेल होते हैं। और बस आज का पूरा कंप्लीट जीके जीएस संपूर्ण जो था, इसको हमने कोशिश किया आपके सामने रखने का। थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम है ऑपरेशन की वजह से, फिर भी कोशिश किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इतना तो डिज़र्व करता हूँ कि आप मुझे कमेंट दीजिएगा। जवाब थोड़ी सी व्यस्तता और प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाता हूँ, पढ़ लेता हूँ सबका और जवाब देता भी हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। जैसे आपके साथ अच्छा हुआ, किसी और के साथ अच्छा हो जाए आपकी वजह से। और कुछ नहीं है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।